बाकी नहीं आया क्या शुभांगी? हेलो सर। बाकी लोग नहीं आए? नहीं सर, आएंगे सर। गुड आफ्टरनून सर। आ गए थे? क्या सर? कल कहाँ गए थे? सर मतलब कि पता है कि सर कल 10 मिनट पहले थोड़ा सा रिलैक्स करती बोली तो फिर मोबाइल चार्जिंग लगा दिया और थोड़ा रिलैक्स करती बोली, स्टडी कर रही थी सर। और सर फिर पता नहीं कब नाक लग गई सर, तो फिर डायरेक्ट 5:30 बजे उठी, तब याद आया कि मेरी क्लास थी। फिर सर जयश्री का कॉल दिखा तो फिर उन्हें कॉल किया। सॉरी सर। नहीं आता, मुझे लगा आप सबने प्लान किया है। क्या सर? मुझे लगा आप सब लोगों ने प्लान किया हो, कल तो कोई नहीं आया था। नहीं सर, कोई प्लान नहीं था सर। कोई बात नहीं। वैसे भाई ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 हफ्ता हमारे क्लास होंगे, उसके बाद हमारे क्लास बंद ही होने वाले हैं। आपकी एग्जाम जो आ जाएंगी। अब पता नहीं फाइनल ईयर में आपको पढ़ाने के लिए मौका मिलता है या नहीं मिलता है।
क्यों सर ऐसा? नहीं बेटा, फैकल्टी चेंज होते रहते हैं ना कॉलेज के। हाँ सर। फिर इसके पहले के सेमेस्टर में था क्या? नहीं ना। नहीं सर। फिर तो हाँ, सारी चीजें अनसर्टेन होती है। अगर हो तो हो, नहीं हो तो नहीं। इसलिए मौका मिलता है तो पढ़ लो। हाँ सर। सर हमारे कॉलेज स्टार्ट हो सकते हैं क्या फाइनल ईयर से? पॉसिबल, बट वो उनका रूल रहेगा कि जो लोग वैक्सीन लिए है उन्हीं लोगों को हाँ कॉलेज सर। एंट्री देंगे। ऐसा चल रहा है। हाँ सर। यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के बीच निगोशिएशन चल रहा है कि कॉलेज शुरू करोगे तो जो लोगों ने वैक्सीन ली है उनको एंट्री देना है। हाँ क्या सर? हम्म, क्योंकि अभी तीन नए वेरिएंट आए हैं। कप्पा, लैम्बडा और डेल्टा प्लस। ये जो तीन नए वेरिएंट मिले वो डायरेक्ट लंग्स पे इफेक्ट करते हैं। और तीन विद इन 3 और 4 days दे विल किल योर लंग्स। पता, मुझे नहीं लगता आप लोगों को पता होगा कि आप लोग नहीं सर, अवेयर। नहीं नहीं क्योंकि आप, पता था। हाँ क्योंकि आप लोग अवेयर नहीं रहते हो ना बेटा। अच्छा, यूट्यूब पे ना एक वेबसाइट, उसको सब्सक्राइब कर लो, दृष्टि आईएएस। क्या दृष्टि सर? दृष्टि आईएएस करके एक यूट्यूब चैनल है, सर उसको आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ सर। हाँ, क्या यूट्यूब है सर यूट्यूब पे? चैनल है एक, दृष्टि आईएएस। दृष्टि आईएएस, हाँ सर वो तो सर। ठीक है, और दूसरा चैनल है स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू, हाँ सर अब भी करते हैं। हाँ, उसको सब्सक्राइब कर लेना, वो आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दे देता है, कुछ भी जनरल अवेयरनेस रहती है तो। हाँ सर। सर ये करंट अफेयर का है ना, स्टडी हाँ आईक्यू? हाँ, करंट अफेयर। उसमें से उन्होंने दो तीन दिन पहले बताया कि तीन नए वेरिएंट आ गए। एक्चुअली चार है, डेल्टा, डेल्टा प्लस, लैम्बडा और कप्पा। यूपी में मिले नए ये सिम्टम्स वाले। तो चालू है उनका निगोशिएशन, अगस्त से बोल रहे हैं कॉलेज स्टार्ट करेंगे, बट आई थिंक उनके बीच में निगोशिएशन चालू है कि जो लोगों ने वैक्सीन ली है वही लोग कॉलेज कंटिन्यू कर सकते हैं। बेचारी जैसी आती है बराबर प्रॉपर, बाकी लोग तो पूरे आलसी हो गए। कल भी आई थी बेचारी अकेली, और आई और चली भी गई फट से। हाँ सर, कल सबको बुलाया था, सब सोए थे, मैंने सबको कॉल किया था कल। हाँ बेटा, good। सर ये दृष्टि आईएएस तो वो यूपीएससी की क्लासेस वाला है सर। हाँ बेटा, बट वो आपको करंट अफेयर के बारे में ये करता है ना। सर फिर न्यूज न्यूज रीड करने की जरूरत नहीं है सर। नहीं हम यही वीडियो डेली मतलब कि देखते जाए तो फिर। नहीं, वो आपको सारी चीजें बता देंगे प्रॉपर।
ठीक है। थोड़ा देर और रुक जाओ, देखते हैं कौन आता है। तो बोर्ड कार्ड दिख रहा है ना आपको प्रॉपरली? बेटा बोर्ड दिख रहा है ना प्रॉपरली? हाँ सर। और 5 मिनट वेट करते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट। आता है कोई तो ठीक है, नहीं आता है तो चलो देखते हैं। देखिए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का 3rd यूनिट का ये चैप्टर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं रेमेडियल क्लासेस के थ्रू। ओके, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सबसे पहले दिख रहा है ना सर? बेटा दिख रहा है ना शिवांगी? नहीं सर। बेटा दिख रहा है क्या आपको बोर्ड? हाँ सर अभी दिख रहा है। हाँ ठीक है। हाँ देखिए, ये चैप्टर कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का 3rd यूनिट का पूरी तरीके पूरे पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। रेमेडियल क्लासेस के थ्रू हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। कस्टमर कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट?
कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजर। सबसे पहले व्हाई कंज्यूमर, बहुत बड़ा सवाल आया होगा, व्हाई कंज्यूमर, कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप हमें क्यों बना, राइट? आपको एक सवाल आया होगा कि व्हाई कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजर। सबसे पहले हमें इसे समझना पड़ेगा। बिफोर 1986 एंड आफ्टर 1986, बिफोर 1986 और आफ्टर 1986 कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस नहीं थी, बट राइट नाउ कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। कंज्यूमर इज किंग ऑफ मार्केट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 86 से पहले कंज्यूमर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, बट 1986 के बाद कंज्यूमर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ गया। कंज्यूमर क्या है, राजा कहलाता है अपने मार्केट का। सो कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, व्हाई कंज्यूमर, क्यों कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप क्यों करना? क्योंकि कंज्यूमर एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी कंपनी को क्या देता है, प्रॉफिट कमा के देता है। क्या देता है आपकी कंपनी को? प्रॉफिट कमा के देता है। इसलिए कंज्यूमर के साथ ही हमें क्या करना है, एक हेल्दी, एक लॉन्ग टर्म, एक अच्छा रिलेशन क्या करना है, बिल्ड करना है। और हम कभी भी अगर सोचते हैं, कभी भी अगर कंपनी प्रॉफिट के बारे में सोचेंगी, एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगी, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगी, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, या कुछ भी सोचेंगे, अगर प्रॉफिट के लिए कंपनी सोचती है, तो कंपनी को फर्स्टली एंड लास्टली सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। इसीलिए कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि प्रॉफिट कमाना है तो कंज्यूमर के पास जाना पड़ेगा, प्रॉफिट कमाना है तो कंज्यूमर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इफ यू वांट टू अर्न अ प्रॉफिट, you have to maintain a long term relationship with the consumer. So loyalty breakers, what is loyalty breaker? पहला पॉइंट है loyalty breaker। किसी ने तो भी पूछा भी था मुझे, loyalty breakers क्या होता है? Suppose Ram every time visit Apple store book। राम हमेशा एप्पल के स्टोर से जाता है और एप्पल के बुक्स खरीदता है। और बुक्स मतलब एप्पल के लैपटॉप, गैजेट्स खरीदता है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि राम हमेशा एप्पल के प्रोडक्ट खरीदता है, हमेशा एप्पल के प्रोडक्ट। बट समटाइम्स इफ यू फील डिससैटिस्फाइड फ्रॉम द एप्पल्स प्रोडक्ट, अगर एक आधे बार अगर ऐसा हो जाता है कि राम एप्पल के प्रोडक्ट से डिससैटिस्फाई होता है, एप्पल के इससे क्या होता है, राम डिससैटिस्फाई होता है, तो राम क्या करेगा, राम ब्रेकिंग द रिलेशनशिप विद द एप्पल, राम ब्रेकिंग रिलेशनशिप विद द एप्पल, स्विच ऑन अनदर कंपनी एंड परचेस अ प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर, मींस लॉयल्टी ब्रेकर। राम हमेशा एप्पल का प्रोडक्ट खरीदता था, बट ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारण ऐसे है, राम ने एप्पल के प्रोडक्ट खरीदने के बजाय क्या खरीदा, सैमसंग कंपनी का मोबाइल खरीदा। तो क्या हो गया, राम ने एप्पल के साथ लॉयल्टी ब्रेक कर ली। क्या कर ली, लॉयल्टी ब्रेक कर ली, अपने रिलेशन को एंड कर दिया एप्पल के साथ। दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी ब्रेकर। मतलब स्टॉप परचेसिंग प्रोडक्ट इज इक्वल टू लॉयल्टी ब्रेकर। मतलब आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना छोड़ के किसी और कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मतलब आप आपके पहले कंपनी के साथ क्या कर रहे हो, लॉयल्टी ब्रेक कर रहे हो। हाउ टू रिक्लेम लॉस्ट कंज्यूमर? अब कस्टमर तो चला गया, आपको वो कस्टमर को क्या करना है, रिक्लेम करना है। तो आपको पहले रीजन ढूंढने पड़ेंगे, वेदर ही, अगर वो डिससैटिस्फाई है तो रीजन ढूंढने पड़ेंगे वो डिससैटिस्फाई क्यों हुआ। हम देखो क्या बात कर रहे हैं, हाउ टू रिक्लेम लॉस्ट कंज्यूमर। जो कंज्यूमर छोड़ के चला गया है उसको क्या करना है, रिक्लेम करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें रीजन ढूंढने पड़ेंगे कि वो कस्टमर राम अगर एप्पल का प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके पीछे के रीजन ढूंढने पड़ेंगे। हो सकता है वो डिससैटिस्फाई हो,
हो सकता है किसी और कंपनी ने अच्छा ऑफर दिया हो, कंपटीशन। ठीक है, फिलहाल 2 रीजन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अभी राम तो चला गया, बट हमें राम को रिक्लेम करना है, हमारे कंपनी में वापस लाना है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रीजन ढूंढना पड़ेगा। या तो डिससैटिस्फाई हो सकता है, या फिर कंपटीशन जो हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनियां उन्होंने कुछ अच्छा ऑफर दिया हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अभी लॉस्ट कंज्यूमर को रिक्लेम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। हाउ टू सस्टेन एग्जिस्टिंग कस्टमर। अभी पॉइंट है हाउ टू सस्टेन एग्जिस्टिंग कस्टमर। हमारे पास अभी कस्टमर है, हमारे पास कस्टमर तो है, बट कोई गारंटी नहीं है बेटा कि वो हमारे साथ ही रहेंगे। हमारे साथ इतने सारे कस्टमर हैं, हमारे साथ इतने कस्टमर जुड़े हुए हैं, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं ना कि वो इन फ्यूचर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। राइट, हो सकता है इसमें से आधे कस्टमर डिससैटिस्फाई हो जाए, हो सकता है इसमें से आधे कस्टमर को कोई और कंपनी अच्छा ऑफर दे रहे। राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए मार्केट के ट्रेंड को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर हमें हमेशा के लिए हमेशा अगर हमें कंटिन्यूअसली अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, रिटेन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मार्केट के ट्रेंड को हमेशा समझना पड़ेगा। मार्केट के ट्रेंड को हमेशा समझना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा मार्केट के बारे में सोचते हो, तो पहले मार्केट का ट्रेंड बेल बॉटम पे था। बेल बॉटम मतलब अमिताभ बच्चन जी आए थे बेल बॉटम लेके, मतलब देखा, बॉटम देखना बहुत ज्यादा ऐसा खुला हुआ रहता था बेल बॉटम का। बट आफ्टर सम टाइम मार्केट चेंज हो गया, नैरो बॉटम आया, नैरो बॉटम आया। मतलब अगर किसी कंपनी को सस्टेन करना है अपने कस्टमर को, तो उनको बेल बॉटम से जब मार्केट शिफ्ट होता है नैरो बॉटम पे, तो उनको मार्केट पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट शिफ्ट हो रहा है। अगर वो मार्केट पे ध्यान नहीं रखते तो वो कस्टमर को लॉस्ट कर देंगे। राइट, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो नोकिया सेम प्रॉब्लम फेस किया। नोकिया देखो, हार्डवेयर से मार्केट टोटली शिफ्ट हो रहा था सॉफ्टवेयर पे। राइट, इस पे एंड्रॉइड पे। बट मार्केट तो शिफ्ट हो गया, मार्केट तो चेंज हो गया, मार्केट का ट्रेंड तो चेंज हो गया, बट नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला। इसलिए मार्केट से नोकिया चला गया और नोकिया की जगह पे सैमसंग आ गया। ये तो इंडियन कंपनी में नोकिया की बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, बट ट्रेंड तो चेंज हो गया। इसीलिए जितने भी कस्टमर थे नोकिया के, वो नोकिया को छोड़ के पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए किस पे, सैमसंग पे। इसलिए अगर आप मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझोगे, मार्केट के चेंजेस को नहीं समझोगे, मार्केट के डिमांड को नहीं समझोगे, आप डिमांड फोरकास्ट नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा, आपको मार्केट से जाना पड़ेगा, कोई और कॉम्पिटिटिव कंपनी आ जाएंगी और वो आपके कस्टमर को आपसे ले लेंगे। राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू सस्टेन एग्जिस्टिंग कस्टमर, देन यू हैव टू स्टडी मार्केट कंडीशन बिफोर मार्केट चेंज। आपको मार्केट की कंडीशन को समझना पड़ेगा मार्केट चेंज होने से पहले, ताकि आप अपने प्रोडक्ट के साथ क्या करो, तैयार हो। अगर आपने देखा होगा तो जब मार्केट सैमसंग में शिफ्ट हुआ, मार्केट जब सैमसंग के पास है, तो सैमसंग ने अल्टीमेटली सैमसंग नोट 1 2 3 4 महीने के डिस्टेंस पे बनाना शुरू कर दिया था। मतलब उसको पता था मार्केट चेंज होगा तो मेरा कस्टमर मेरे ही पास आना चाहिए। ये 3-4 महीने के बाद डिफरेंस के बाद हुआ। उसके बाद अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 1 2 3 ये इसका एडवांस वर्जन था। मतलब देखिए, मार्केट चेंज होने वाला है ये सैमसंग ने पहले से अज्यूम कर लिया था, इसीलिए एडवांस।
1 का एडवांस था, 2 का एडवांस था, 3 ये हो गया। उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी नोट 1 2 3। मतलब देखिए मार्केट जो चेंज हो रहा है उसको पहले से समझ लेना, मतलब आपके कस्टमर आपके पास रहेंगे, आपके कस्टमर आपके पास रहेंगे। देखिए अब हाउ टू टैप फ्यूचर पोटेंशियल कस्टमर, अभी हमें फ्यूचर के कस्टमर को ध्यान में देना है। अगर आप सोचते हो कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया आफ्टर 3 मंथ, market will shift, आपने अज्यूम कर लिया, आपने फोरकास्ट कर लिया, हर 3 महीने में मार्केट बदल रहा है तो हर 3 महीने में मैं भी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को एडवांस करूंगा। मतलब क्या कर रहे हो आप, फ्यूचर के पोटेंशियल कस्टमर को अपने कंपनी में ला रहे हो। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हैं, मार्केट में जाकर स्टडी कर सकते हो कि चेंजेस क्या हो रहे हैं, बिहेवियर क्या हो गया। आपको नए कस्टमर लाने हैं तो आप कंपनी से परमिशन लेके उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी कंपनी को लेके। देखिए इससे क्या होगा बेटा, इससे आप फ्यूचर के पोटेंशियल कस्टमर अपनी कंपनी में ला सकते हो। देन कंप्लेंट मैनेजमेंट, अगर मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी एक बात बताइए, समझिए, नोकिया जो मार्केट से अचानक चला गया, अगर वो अपने कस्टमर के ऊपर अगर ध्यान देता, वो अगर अपने कस्टमर के और एक कंप्लेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रन करता, क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ कि कस्टमर ने बोला नहीं होगा, जो नोकिया के कस्टमर है, ठीक है 100% कस्टमर नहीं बट 20% 25% कस्टमर ने तो बोला होगा कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाइए, राइट। तो कंप्लेंट मैनेजमेंट मतलब एक कंप्लेंट मैनेजमेंट बनाइए अपनी कंपनी के लिए, जिसके थ्रू कंपनी का कस्टमर कंपनी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर, क्या कर सके, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। अगर वो आपको डायरेक्टली अगर आपसे कांटेक्ट करता है तो क्या होगा, उसकी जो कंप्लेंट है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन उसके पास मिलेगा, मतलब वो हमारी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। दिस इज द ट्रूथ। अगर आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सुन रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, राइट, तो क्या होगा, वो आपकी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई एवरी कंपनी रनिंग अ कंप्लेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इन देयर कंपनी। सारी की सारी कंपनियां कंप्लेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या करती है, रन करती है उनके कंपनी में। रिलेशनशिप बिल्डिंग इन लॉन्ग रन। इसी तरीके से अगर आप इस सारी चीजों को फॉलो करते हो, अगर आपने मार्केट का ट्रेंड को समझ लेते हो, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो गया उसको सेटिस्फाई करते हो, कंपटीशन आता है तो कॉम्पिटिटर अगर आपको उनको कोई लालच दे रहा है, कंपटीशन कोई दे रहा है, उसके बाद आप खुद ही उनको कंपटीशन के लिए दे रहे हो। जैसे पहले 150 पहले बहुत महंगा था, नियर अबाउट 250 का आता था एक महीने का प्रोडक्ट, एक कंपनी है उसने 150 का कर दिया, मतलब कॉम्पिटिटर, मतलब कंपटीशन शिफ्ट होने वाला था। अगर एक कंपनी ने 150 दिया तो दूसरी तीसरी चौथी कंपनी 150 अपने आप कर लेंगे। अगर लॉन्ग टर्म, मतलब इसके कस्टमर जो 10 साल से इसके पास है वो इसी के पास रहेंगे, अदरवाइज वो शिफ्ट हो जाएंगे। 10 साल से कंपनी और कस्टमर के बीच का रिलेशन है। मैं हमेशा वोडाफोन का यूज करता हूँ, हमेशा 10 सालों से वोडाफोन का है, मैं 10 साल से वोडाफोन क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। तो अगर मुझे जियो अच्छा ऑफर देता है तो मैं शिफ्ट कर लूंगा, बट एक बार तो सोचूंगा ना कि अपना एग्जिस्टिंग नंबर चेंज करने से पहले मैं एक बार तो सोचूंगा ना। तो अगर मेरी खुद की कंपनी में, मेरे वोडाफोन में अगर मुझे 150 का ऑफर मिलता है तो मैं क्यों उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा, मेरा रिलेशनशिप और चलेगा। सो दिस इज द रीजन। ये सारे पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे। हाँ सर। आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे ना बेटा। हाँ सर, हो गई क्लियर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन पूछ। हाँ बोलो। हाँ बोलो ना।
सर हम मतलब कि सर हम फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बात कर सकते हैं सर? प्रैक्टिस। बेटा जब तक आप अपना सराउंडिंग चेंज नहीं करते हो तब तक आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। आप 2 महीना किसी अच्छे इस पे रहोगे तो आपको अचानक से आए। हॉलीवुड की मूवीज देखो। हाँ सर। हॉलीवुड की मूवीज देखो रोज एक। बट बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंग्लिश सीखने से पहले आप हिंदी को में अपना इन्फ्लुएंस और अच्छे से करिए। हाँ सर, आपने बताया था ना कि हिंदी मूवी एवरीडे देखना। हाँ हिंदी मूवी देखिए, हिंदी डब मूवी देखिए जो साउथ की मूवीज होती है। हाँ सर। उनमें वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, प्रॉपर तरीके से बात करते हैं। हाँ सर। राइट। तो इंग्लिश आपकी जब एमबीए स्टार्ट होगा ना, जब सराउंडिंग स्टार्ट होता है ना, तो इंग्लिश अपने आप इंप्रूव हो जाती है। उसको कुछ अलग से तय करने की बस व्हाट नीड्स योर कॉन्फिडेंस। इंग्लिश अपने आप बिल्ड हो जाती है, अपने आप अच्छी हो जाती है, बट व्हाट यू नीड। सर मतलब कि समझ तो पाती हूँ सर, बट बात नहीं कर पाती। अरे ठीक है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये नहीं है उसमें प्रॉब्लम। बट आप रोज मूवी देखिए हिंदी की, इंग्लिश की। उसके थ्रू क्या हो जाता है, उसके थ्रू आपका कंटेंट बन जाता है। और वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए। जितने ज्यादा वोकैबुलरी रहेंगे उतने ज्यादा आपको अच्छा होगा। डिक्शनरी पढ़िए। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप द हिंदू पढ़ो, मोबाइल पे आ ही जाएगा। उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। सर न्यूज़पेपर? हाँ सर पढ़ती हूँ मैं। फिर सर बेटा बट पूरा बस स्टडी। बेटा देखो, कुछ कुछ चीजें ऐसे होती है जो लॉन्ग टर्म। आप अगर कोई नोट्स पढ़ते हो, आप अगर कोई नोट्स पढ़ते हो तो कैसे होता है, वो आपको 3 मंथ या 4 मंथ याद रहेंगे। बट आप कोई बुक पढ़ते हो, आपको हमेशा के लिए मतलब फॉर एवर आपके दिमाग में रहेंगे। आपके दिमाग में रहेंगे। आप कोई बुक पढ़ते हैं तो नोट्स और बुक्स में ये डिफरेंस होता है। या नोट्स इज गुड बट शॉर्ट टर्म के लिए, कि आपको अगर कोई भी एग्जाम पास करनी है, ठीक है, आपको अभी आपकी एग्जाम आने वाले, आप कोई नोट्स पढ़ते हो तो ठीक है। बट अगर लॉन्ग टर्म में आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको बुक ही पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। आप इसके ठाकुर पब्लिकेशन के पढ़ते हो नोट्स, ठाकुर पब्लिकेशन के। आप एमबीए करोगे तो आपको पता चलेगा ठाकुर पब्लिकेशन कौन है। सब लोग इसी का रेफर करते हैं। सीआरएम ठाकुर पब्लिकेशन में भी दिया है बट शॉर्ट में दिया होगा, ठीक है। वो 10-20 पेज भी रहेगा बट वो शॉर्ट में होगा। बट सीआरएम, आप सीआरएम की बुक से ही पढ़ते हो तो आपको और ज्यादा डिटेल्स में वो कॉन्सेप्ट के बारे में क्या करता होता है, पता चलता है। उसी तरीके से बेटा अगर आप अपना सच में अगर आप इंग्लिश फॉरएवर के लिए सीखना चाहते हो तो इंप्रूव योर वोकैबुलरी। राइट। रीड द हिंदू बेस्ट। वो तो आपको 3-4 महीनों में परफेक्ट कर देंगे। द हिंदू पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो। और बेटा ये न्यूज़पेपर के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपके मोबाइल में ही है। आप गूगल भी करते हो, सर्च भी करते हो तो आपको आ जाएगा। तो पहले की तरह तो नहीं रहा ना कि आपको बुक लगाना पड़ेगा, फिर 10 रुपए पे करने पड़ेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपके मोबाइल में नेट रिचार्ज रहता है। आप अटेंड कर रहे हो क्लास, आप एग्जाम दोगे तो आपके मोबाइल में नेट रिचार्ज रहेगा। तो थोड़ा सा यूट्यूब पे फालतू चीजें सर्च करने के बजाय, गूगल पे फालतू चीजें सर्च करने के बजाय आप ये करो तो क्या होगा, इससे आपको फायदा होगा। और ये तो लॉन्ग टर्म में चलेगा। It is not comes under the short term. It is a long term. It will benefit you in the long term. तो ये फर्क होता है बेटा। हाँ मैंने आपको जैसे बताया था बेटा, जैसे मैंने आपको स्टडी आईक्यू बताया, मैंने आपको दृष्टि बताया, दृष्टि आईएएस। ये क्या करेंगे बेटा,
आपको समरी बताएंगे, किसकी? एक महीने में द हिंदू में जितना भी छप के आया है, बेटा माइक ऑफ कर दीजिए ना। एक महीने में जितना द हिंदू में छप के आया वो क्या करेंगे, आपको समरी बताएंगे। अगर आप समरी पढ़ते तो आप डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे। जिनके पास वक्त नहीं होता है, जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं। बट अगर आपको एक्चुअल में खुद को बिल्ड करना है, आपकी वोकैबुलरी बिल्ड करनी है, तो आप डायरेक्टली द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो। इट विल गुड। और मुझे पता है आप में से ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लड़कियां करेंगी, बाकी कोई करती भी नहीं है। ये मैंने सीखा हूँ 3 साल के अपने करियर में। मैं जितनी भी चीजें लड़कियों को बताया हूँ। बट बेटा एक बात बताता मैं आपको, आपकी जो पहली बैच थी मेरी, अंजलि की बैच, अंजलि की जो बैच थी, उनको मैं बोलूंगा आपको, उनको जितनी भी चीजें मैंने बताई है उन्होंने पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट की, पूरी तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट की। तो ऐसा है बेटा, नोट्स पढ़ते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको बेनिफिट देगा। बट अगर आप बुक्स से रीड करते हो, न्यूज़पेपर से रीड करते हो, तो इट विल बेनिफिट यू मोर देन अ शॉर्ट टर्म। इट विल बेनिफिट यू इन अ लॉन्ग टर्म। हाँ सर। If you want to improve your vocabulary, just read the Hindu, Times of India, Economic Times, and just read all the concepts from the book, not from the notes. If you want to improve your English, and watch English movies, Hollywood movies, it will improve your accent. Right? Right sir. ठीक है, हम कल भी कोई एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ना रेमेडियल क्लासेस, कल भी हम कोई एक, किसका माइक चालू है, ऑफ करिए वांगी। कल भी हम कोई एक यूनिट पूरी तरीके से, जैसे हमारा ये तीसरा यूनिट हो गया, कल हम इसका एक चौथा यूनिट देख लेंगे। कल मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसका एक चौथा यूनिट समझा दूंगा। ठीक है, एक दिन में एक यूनिट लेते जाएंगे हम। ओके, जिनको करना है वो करो, जिनको नहीं करना है वो मत करो। ठीक है? हाँ सर। हाँ बेटा ठीक है, आप लीव कर दो। थैंक यू।